सृजना सुवेदी की गोद में बैठे इस मासूम बच्चे को देखकर हर कोई यही सवाल कर रहा है कि क्या यह बच्चा सच में उनका बेटा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि क्या सृजना सुवेदी अपने बेटे के प्यार में वापस नेपाल लौट आई हैं। क्या मां की ममता ने उन्हें देश लौटने पर मजबूर कर दिया, या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है। ऐसे कई सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये बात सबको पता चल चुकी है कि नेपाली इन्फ्लुएंसर विवेक पनगिनी और सृजना सुवेदी अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए अमेरिका गए थे। अमेरिका जाने के बाद विवेक और सृजना ने शायद कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि आगे आने वाला वक्त उनके लिए कितना कठिन और दर्द भरा होने वाला है। 2022 में एक शादीशुदा जोड़ा जो अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए अमेरिका गया था। दोनों का एक ही सपना था, विवेक की पीएचडी पूरी हो और फिर नेपाल लौटकर एक खुशहाल जिंदगी की नई शुरुआत करें। लेकिन किस्मत ने उनके सपनों को ऐसा मोड़ दिया जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। अमेरिका में रहने के दौरान विवेक को पता चला कि उन्हें ब्रेन कैंसर है। ये खबर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनकर आई। इसके बाद शुरू हुई उनकी असली संघर्ष भरी जिंदगी, जहां हर दिन एक नई जंग थी। विवेक ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जो दर्द और तकलीफ सही, वो शब्दों में बयां कर पाना शायद नामुमकिन है। बावजूद इसके उन्होंने हर मुश्किल का सामना हिम्मत और हौसले के साथ किया। उनकी कहानी सिर्फ दर्द और तकलीफ की नहीं, बल्कि प्यार, जज्बे और न रुकने वाली हिम्मत की मिसाल है। उस दर्द का अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता जिससे सृजना सुवेदी गुजरी है। अपने पति विवेक की बीमारी के दौरान उन्होंने जिस हिम्मत और मजबूती के साथ उनका साथ दिया, वो किसी मिसाल से कम नहीं है। कैंसर की लंबी जंग में विवेक जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन आखिरी सांस तक सृजना उनके साथ एक चट्टान की तरह खड़ी रहीं। सृजना ने हर मुश्किल घड़ी में विवेक का हाथ थामे रखा। इसी वजह से लोगों ने उन्हें कलयुग की सीता तक कह दिया। पति के निधन के बाद सृजना पूरी तरह टूट चुकी थीं। विवेक के जाने के बाद अब सृजना नेपाल लौट आई हैं। उन्होंने अपने पति की अस्थियों का विधि विधान से विसर्जन किया और अब अपनी फैमिली के साथ जिंदगी के अगले सफर की शुरुआत करने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच सृजना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सोफे पर बैठी हैं और उनकी गोद में एक बच्चा नजर आ रहा है। सृजना उस बच्चे को बहुत प्यार कर रही हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई सवाल उठने लगे हैं। लोग लगातार ये पूछ रहे हैं कि क्या ये बच्चा सृजना का बेटा है। हालांकि इस पर सृजना की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या सच में वो इस बेटे की खातिर अमेरिका गई थी? क्या अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ही वो वापस नेपाल लौटी है, या फिर इस लड़के की वजह से? ऐसे कई सवाल लोग कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को ये लग रहा है कि विवेक का ये बेटा दरअसल सृजना सुवेदी का बेटा है। अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये लड़का सृजना सुवेदी का बेटा नहीं है। जी हां, सृजना सुवेदी नेपाल लौट चुकी हैं, और ये लड़का जिसे विवेक का बेटा बताया जा रहा है, असल में उनका भतीजा है। वो इस बच्चे के साथ अपने मुश्किल दौर को भुलाने की कोशिश कर रही हैं। अपने दर्द को खुशी में बदलने के लिए वो अपने भतीजे के साथ हर लम्हा खुशियों से बिताने की कोशिश कर रही हैं।